पास बैठो तबीयत बहल जाएगी। मोहम्मद रफी साहब का यह प्यारा सा गीत फिल्म पुनर्मिलन में अभिनेता जगदीप और अभिनेत्री अमिता पर फिल्माया गया था। मौत भी आ गई हो तो टल जाओगे। यह नगमा गजल के बेताज बादशाह माने जाने वाले चोटी के संगीतकार मदन मोहन की बनाई हुई संगीत रचना प्रतीत होती है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इतनी सुंदर प्रतीत होने वाली यह संगीत रचना मदन मोहन की नहीं है, बल्कि संगीतकार सी अर्जुन की है। धार काजल की तुम और तीखी करो। सी अर्जुन के पास हालांकि मदन मोहन और नौशाद जैसे चोटी के संगीतकारों जैसी संगीत संयोजन की क्षमता थी, लेकिन उनको कभी भी न तो बड़े संगीतकारों जैसी शोहरत मिली और न ही वैसा सम्मान मिला जिसके वे हकदार थे। धार काजल की तुम और तीखी करो। सी अर्जुन अपनी इस संगीत रचना को लेकर बहुत गौरवान्वित महसूस करते थे कि आखिरकार वह एक ऐसी गजल बना पाए जो मदन मोहन की रचना के आसपास ठहरती है। उनको लगता था कि उनकी इस रचना के साथ तभी न्याय हो सकता है जब इसे स्वर सम्राट मोहम्मद रफी साहब की आवाज मिलेगी। मांग होठों की मीठी हंसी से भरो। लेकिन उनकी दिक्कत यही थी कैसे रफी साहब तक पहुंचा जाए और कैसे उनको इसे गाने के लिए राजी किया जाए, क्योंकि फिल्म निर्माता का बजट बहुत कम था। लेकिन सी अर्जुन कैसे इस गाने की फरियाद लेकर रफी साहब के पास पहुंचे और कैसे रफी साहब इस गाने को गाने के लिए राजी हुए। जिंदगी झूमने पर मचल जाएगी। इस वीडियो में इस बारे में विस्तार से जानकारी देने जा रही हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, यह गीत फिल्म पुनर्मिलन का है जो 1964 में रिलीज हुई थी, जिसका निर्देशन रविंद्र दवे ने किया था और मुख्य भूमिकाएं बलराज साहनी, अमिता, शशिकला और जगदीप ने निभाई थी। यह गाना फिल्म में जगदीप और अमिता पर फिल्माया गया था। हालांकि आज की पीढ़ी जगदीप को उनकी हास्य भूमिकाओं के लिए और खास तौर पर मल्टी स्टारर फिल्म शोले में सुरमा भोपाली के रूप में उनकी भूमिका के लिए जानते हैं। हमारा नाम भी सुरमा भोपाली ये सही नहीं है। लेकिन जगदीप ने अपने फिल्मी करियर में कई बहुत ही गंभीर और बेहतरीन भूमिकाएं की थी। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर। जगदीप ने बाल कलाकार के रूप में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। अरे जूता पॉलिश करके आज एक असली साहबा फंसा, ऐसा जूता पॉलिश किया कि बेटा कायल हो गया। बाल कलाकार के रूप में बी.आर. चोपड़ा की फिल्म अफसाना उनकी पहली फिल्म थी। हैंडशेक करके अंग्रेजी में बोला वेरी गुड, फर्स्ट क्लास, और फटाक से 2 रुपए हाथ पर धर दिए। और बाद में अब दिल्ली दूर नहीं, मुन्ना, गुरुदत्त की आर पार, बिमल रॉय की 2 बीघा जमीन और एवीएम की हम पंछी एक डाल के जैसी फिल्मों में काम किया। बाद में उन्होंने भाभी, बरखा और बिंदिया जैसी फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। वे छना छन खूब रुपया हम तेरे कहलाते हैं। कलकत्ते में आए के पॉलिश न कराए के चले नहीं जाना। ख्वाब में कहाँ मिलोगे इसलिए जी, दिल से दिल की होंगी बातें इसलिए जी। ख्वाब में कहाँ मिलोगे, तेरी रात की लाज निभाऊंगा, जीते जी न तुझको बुलाऊंगा जी। लेकिन फिल्म ब्रह्मचारी के बाद उन्होंने अपने को कॉमेडियन के रूप में स्थापित किया। आदमी गधे की सवारी करता है, मैं गधे की सवारी। माफ कर दो, वो तो मैं माफ कर देता, मगर मुझे इस बात पर गुस्सा कि मेरे इलाके में आ कैसे गए। आज की पीढ़ी जगदीप को चाहे जिस रूप में याद करे, लेकिन खुद जगदीप अपने को इसलिए सौभाग्यशाली मानते थे कि उन पर रफी साहब के कई अविस्मरणीय गीत फिल्माए गए। रफी साहब के गाए फिल्म भाभी का कालजयी गीत चल उड़ जा रे पंछी के कुछ दृश्यों में जगदीप भी थे। रोते हैं वो पंख पखेरू साथ तेरे। जगदीप ने एक इंटरव्यू में कहा था कि
कि रफी साहब ने उनके लिए 3 गाने गाए और अलग अलग आवाज में गाए। मैं रफी साहब से बहुत प्यार करता था, सब करते हैं जी। उन्होंने 3 मेरे गाने गाए, डिफरेंट आवाज में गाए। फिल्म हम पंछी एक डाल के में रफी साहब ने मेरे लिए एक गीत गाया था जब मैं छोटा था, 12-14 साल का। गाना था हम पंछी एक डाल के। एक हम पंछी एक डाल के में जब मैं छोटा था, 12-14 साल का था जी। अरे हम पंछी एक डाल के, एक डाल के। फिर जब मैं 17 साल का हुआ तो उन्होंने गाया चली चली रे पतंग मेरी चली रे। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। और उसके बाद जब मैं हीरो बना तो उन्होंने गाया पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। क्या पास बैठो तबीयत बहल जाएगी। वैसे रफी साहब ने जगदीप के लिए करीब 12 गीत गाए हैं। अभिनेता जगदीप की तरह ही सी अर्जुन अपने को इसलिए सौभाग्यशाली मानते हैं कि रफी साहब पैसे की परवाह किए बगैर हमेशा उनके गीत गाते थे। रफी साहब पैसे के मामले में कभी भी समस्या खड़ी नहीं करते थे और उनके गाने गाते समय उन्हें हार्दिक आनंद मिलता था। सी अर्जुन ने रेडियो सिलोन पर रेडियो सिलोन के उद्घोषक शिव कुमार शर्मा के साथ इस गजल के बारे में बताया था। मैं अपनी इस विशेष गजल के लिए अपने गायक से विशेष ध्यान चाहता था, लेकिन जिस फिल्म के लिए मैंने ये गजल बनाई थी वह फिल्म उस समय के सभी अच्छे गायकों के कद के हिसाब से काफी छोटी थी। इसके संगीत के लिए बहुत ही कम का बजट था। इस गजल को मोहम्मद रफी साहब से रिकॉर्ड कराना चाहता था, लेकिन उस समय वह चोटी के गायक थे और उनके हिसाब से इस गजल के लिए बहुत ही कम का बजट था। ऐसे में मैं बहुत हिम्मत करके और बहुत सकुचाते हुए रफी साहब के पास गया। रफी साहब से गुजारिश की कि वह इस गजल को अपनी आवाज देकर अमर बना दें। रफी साहब ने मिलने वाले अल्प भुगतान की परवाह किए बगैर कहा कि यह गजल उनकी गाई गजलों में सर्वश्रेष्ठ साबित होगी और वह इसमें अपना सब कुछ लगा देंगे। एक अच्छा इंसान सदियों में पैदा होता है और अगर वो अच्छा इंसान एक अच्छा फनकार भी हो तो उसे पैदा होने में कितना वक्त लगेगा, ये सवाल रफी साहब छोड़ गए हैं। वो थे तो हम संगीतकारों को ये आसरा था कि गाना किसी तरह का भी हो, कोई नहीं तो रफी साहब गा ही लेंगे और सिर्फ गा ही नहीं लेंगे, उसे सजा भी देंगे। हमने माना के छाई है काली घटा। फिल्म पुनर्मिलन की इस गजल में रफी साहब ने अपनी पूरी प्रतिभा उड़ेल दी और हमें एक ऐसी अमर रचना सुनने को मिली जो आज भी कानों में शहद घोलने में उतनी ही सक्षम है जितनी उस समय थी। और गालों से गैसू हटा दो जरा। इस महान गजल का सृजन इस बात को प्रमाणित करता है कि अगर गीत अच्छा हो तो रफी साहब के लिए कोई भी संगीतकार छोटा नहीं था। रफी साहब को याद करते करते सी अर्जुन ने फक्र से कहा, हमारे जैसे छोटे संगीतकारों के गाने भी रफी साहब दिल की गहराइयों से गाते थे। मेरी एक फिल्म थी पुनर्मिलन और उसी गाने को उन्होंने आलाप से शुरू किया। सी अर्जुन ने बताया था कि रिकॉर्डिंग हो जाने पर रफी साहब ने कहा, यार ऐसी तर्ज बार बार बनाओ, मैं आनंद से और दिल खोल कर गाऊंगा। तर्ज अगर पसंद आ गई तो वे दिल खोलकर दाद देते और बड़े गायक होने का कभी एहसास नहीं होने देते। सी अर्जुन ने कहा कि रफी साहब पैसे की परवाह किए बगैर हमेशा मेरे गाने गाते थे। मेरे गाने गाते समय उन्हें हार्दिक आनंद मिलता था। वे पैसे के मामले में कभी भी समस्या खड़ी नहीं करते थे। सी अर्जुन अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। यह इसी से जाहिर है कि 1970 के दशक में उन्होंने जितनी हसीन हो तुम उतनी ही बेवफा हो, उतनी ही बेवफा हो, फिर भी मेरे लिए तुम। सी अर्जुन मूल रूप से सिंधी थे। उनका जन्म 1 सितंबर 1933 को हुआ था। भारत पाक विभाजन के बाद उनका परिवार बड़ोदरा में बस गया था। उनको अपने पिता से संगीत विरासत में मिला था। उन्होंने सिंधी फिल्म अबाना से संगीतकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। संगीतकार के रूप में उनकी पहली हिंदी फिल्म रोड नंबर 303 थी जो 1960 में रिलीज हुई थी।
उनके संगीत में कहीं से कोई कमी नहीं थी। हालांकि भाग्य ने उनका साथ अधिक नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद कई अन्य संगीतकारों की तुलना में भाग्यशाली थे कि उनके कई गीत रफी साहब की आवाज पाकर अमर हो गए। आम लोगों की जनता की पसंद के जितने भी पैमाने हो सकते हैं, उसके आधार पर कहें तो पुनर्मिलन के इस गीत को न केवल पसंद किया गया, बल्कि इसने कई नए तरंगे भी उठाई। खुद जगदीप ने कई दशकों तक फैले अपने करियर में इसे अपने करियर का सबसे अच्छा गीत माना। दूसरे कई संगीतकारों की तुलना में जो अपने करियर में 15 से अधिक फिल्में नहीं कर सके, सी अर्जुन ज्यादा भाग्यशाली रहे। अगर कुछ लोग सोचते हैं कि बस पुनर्मिलन में ही उनकी संगीत रचना उत्कृष्ट थी, तो उनकी स्मृति के लिए बता दें कि सी अर्जुन ने 1961 में फिल्म मैं और मेरा भाई में एक बहुत ही प्यारी संगीत रचना की। यह गीत था गोरी जुल्म करे जुल्फ का बिखर जाना, गोरी जुल्म करे जुल्फ का बिखर जाना। सी अर्जुन के लिए इस गीत की रिकॉर्डिंग का अवसर उनके लिए हमेशा के लिए यादगार बन गया। उन्होंने बताया कि रिकॉर्डिंग के समय रफी साहब ने काफी हास्य विनोद किए, खासकर वो गोरी शब्द इतनी विविधता से पेश किए कि लोग दंग रह गए। छोटे संगीतकारों के लिए रफी साहब सब कुछ भुलाकर पूरी दिल से गाते थे। बिखर जाना है बिखर जाना, हो गोरी हो गोरी हो गोरी जुल्म करे जुल्फ। 30 अप्रैल 1992 को एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन 59 वर्ष की अवस्था में ही हो गया था। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। इस गजल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सी अर्जुन का कौन सा गीत आपको सबसे अच्छा लगता है? आपके पास सी अर्जुन और उनके गीतों के बारे में और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।